बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, इस शहर में सरकारी अस्पतालों में और गैर सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे अनोखे वाक़यात हो चुके हैं। कभी डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान किसी खातून के पेट में तौलिया भूल जाते हैं, कभी जिन औज़ारों के साथ, जिन आलात के साथ वो ऑपरेशन किए जाते हैं, कभी खातून के पेट से वो आलात बरामद हो रहे होते हैं। तो इन सरकारी अस्पतालों से कुछ भी बैद नहीं है। लेकिन अब जो वाक़या हुआ है वो इंतहाई खौफनाक है, वो इंतहाई अनोखा भी है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि साबका सिक्योरिटी गार्ड था, कभी सरकारी अस्पताल में काम करता था, वो डॉक्टर बन रहा है और वो डॉक्टर बन के ऑपरेट कर रहा है। एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 80 से 85 साल के दरमियान है, इंतहाई ज़ईफ़ खातून है, उसका उस सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर दिया। सरकारी अस्पताल में जहां कम अज़ कम दिल को ये तसल्ली ज़रूर होती है कि यहाँ मुस्तनद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ पर कोई अताई डॉक्टर नहीं है, कोई ऐसी खामी सामने नहीं आएगी जो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सहूलियात, मशीनरी और डॉक्टर्स सब मौजूद हैं। अब एक ऐसा केस सामने आया है जिसने महकमा सेहत की बुनियाद तक हिला डाली। शहर लाहौर के सबसे पुराने और बड़े सरकारी अस्पताल में भी ऐसा घिनौना जुर्म हुआ है जो परेशान कर देने वाला है। अस्पताल का साबिक सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन गया सर्जन, कैसे सिक्योरिटी गार्ड ने अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल करके बुजुर्ग खातून का ऑपरेशन कर डाला। क्या अस्पताल का अमला और ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड से मिला हुआ था? कैसे सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल के अमले को और मरीजों को बेवकूफ़ बनाता रहा? कैसे बुजुर्ग खातून सरकारी अस्पताल में आकर सब सहूलियात से भी महरूम रही? MOT यानी माइनर ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज कैसे सिक्योरिटी गार्ड को ऑपरेशन करने की इजाज़त देता रहा? क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का कमरा सिक्योरिटी गार्ड के कब्जे में था? लाजमी देखें मेयो अस्पताल के अंदर कैसे सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग खातून का ऑपरेशन कर डाला। कौन है मुजरिम? मेरे साथ उस खातून के साहबजादे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये हमें बताएंगे कि ये किस तरह से मामला हुआ और उस वक्त से लेके आज तक ये कौन सी अजियत बर्दाश्त करें, क्योंकि जब ये मामला हाईलाइट होता है फिर वज़ीर सेहत इस पर यास्मीन राशिद साहिबा वो भी नोटिस लेती हैं, फिर इनकी सुनी जाती है कुछ और फिर ये इन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता है। अभी भी ये गुज़िश्ता 8 दिन से अस्पताल में है और उस खातून का इलाज चल रहा है। वो खातून के बारे में मुझे बताया गया है कि वो फालिज की मरीज़ा भी हैं, उन्हें और बहुत बड़े बड़े किस्म के मर्ज़ हैं। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता था ये आप सोच सकते हैं और आपको इसका बेहतर अंदाज़ा हो सकता है। इनसे हम बात करते हैं। आज़म इनका नाम है, ये अभी भी अस्पताल में मौजूद है और हम भी इस वक्त मेयो अस्पताल के एक अहाते में बैठे हुए हैं और इनसे बात करें। आज़म साहब, सबसे पहले मुझे बताएं वालिदा की तबीयत अब कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह का शुक्र है, कुछ बेहतर है, पहले से बेहतर है जी। आपको 8 दिन हो चुके हैं यहाँ पे? जी, 8 दिन हो चुके हैं अब अस्पताल में, अब दाखिल हुए जी। और उन 8 दिन से पहले भी आप 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे जब जी, जी। ये सारा मामला हुआ था। जी। सबसे पहले मुझे बताएं वालिदा को मसला क्या है? वो एक तो मसला ये था, पहले फालिज था, ठीक है ना, उसके बाद में उसको बेड सोल हो गया था, ठीक है ना। हम हॉस्पिटल में लेके आए इमरजेंसी में, लेट के उन्हें ज़ाहिर है कि बेड सोर हो गया, जी, जख्म बन गए उनके कमर में, जी। पहले फिर हम इमरजेंसी में लेके आए हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट किया उधर, उन्होंने कहा ये सर्जिकल टावर में ले जाओ, मेयो अस्पताल के सर्जिकल टावर, जी, यहाँ पे ले, ठीक है। हम डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा वहाँ पे ले जाओ कमरे में, ठीक है ना, इनका जाकर ना जख्म साफ करवाए, ठीक है। हम उधर ले गए हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर था जिसका नाम वहीद भट्ट है, ठीक है ना, उसने इनका ट्रीटमेंट किया। आपको यही पता है कि ये डॉक्टर है? उस डॉक्टर का, क्योंकि उस वक्त तक आपको नहीं पता था कि ये डॉक्टर है या ये गार्ड है, उसका हुलिया क्या था? डॉक्टरों की तरह गाउन पहना हुआ था, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर गाउन थी, ऊपर उसको वो टोपी थी, वो जो डॉक्टरों के पास ग्रीन वाली जो टोपी पहनी हुई, जी। और आपको इमरजेंसी वालों ने यही कहा कि अंदर डॉक्टर बैठा हो, डॉक्टर है, और उन्होंने ये कहा कि ये डॉक्टर ही, ये डॉक्टर का कमरा उधर ले जाओ, और वहाँ पे ये सिर्फ अकेला बैठा हुआ, ये अकेला था और कोई भी साथ इसके नहीं था। किसी ने आपको रास्ते में पूछा? कोई वहाँ पे नर्स मौजूद थी, कोई वहाँ का इंचार्ज मौजूद था? कुछ नहीं पता, किसी ने पूछा। आप अंदर चले गए मरीज को लेके? ये मुझे कह रहा आप बाहर चले जाओ, मेरी वाइफ को कह रहा था आप बाहर चले जाओ, अच्छा, ठीक है ना। मैंने कहा एक आदमी इधर खड़ा होगा, मेरी वाइफ उधर खड़ी थी, इन्होंने ट्रे पकड़ी है, वो कैंची के साथ इसने जख्म काट दिया। पहले आधी इंची का जख्म था, अब 5 इंची का जख्म है। ओहो, उस वक्त इसने कैंची पकड़ी और जख्म काट दिया, जी।
कितनी तकलीफ मरहला ब्लीडिंग हुई है, इतनी ब्लीडिंग हुई है। बाद में उसने पट्टी की है। हमने उसको बोला कि यार इसको कोई टैबलेट लगा दे या कोई ड्रिप वगैरह लगा दे। इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, ठीक है ना। इस दौरान ये इस सारे ऑपरेशन में, क्योंकि वो MOT है, ये वो माइनर ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे छोटा ऑपरेशन किया जाता है, तो उस ऑपरेशन थिएटर में और कोई भी नहीं आया? नहीं सर, तो 15-20 मिनट तो लगे होंगे आपको? और कोई भी नहीं आया उधर। 15-20 मिनट वो चीर फाड़ करता रहा, वो ऑपरेशन करता रहा और कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया उधर। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बेहतर पता है। मुझे बेहतर पता है, ठीक है ना। मेरी मामा चांके मार रही थी, रो रही थी, हम भी उसके साथ रो रहे थे। हमारी किसी डॉक्टर ने बात नहीं सुनी। जिसको हम जख्म दिखाते थे वो कहता जिसने ट्रीटमेंट किया उसके पास लेके जाओ, ठीक है ना। अच्छा, फिर वहाँ से आप लेके घर आ गए? फिर वो उसने बोला कि आप ले जाओ, अभी जख्म ताज़ा है, पट्टी मैंने कर दी है, आधा घंटे बाद ये आराम आ जाएगा। हम घर ले गए, उठा के घर ले गए हैं। हमारी बात भी किसी ने भी नहीं सुनी। वरसा दुहाइयाँ देते रहे, बुजुर्ग खातून तड़पती रही और जालिम सिक्योरिटी गार्ड जाली डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करता रहा। कैसे अस्पताल इंतजामिया बेखबर रही। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया जिसमें मेयो हॉस्पिटल का एक साबिक मुलाजम, एक साबिक गार्ड जो डॉक्टर बन के एक खातून का ऑपरेशन कर रहा था, बल्कि उसने ऑपरेशन किया और मेयो हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर ऑपरेशन किया। अमला कहाँ पे था, इनकी इंतज़ामिया किधर थी? आम तौर पर हमें नज़र आता है कि बहुत सारा स्टाफ होता है, नर्सिस होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर्स बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, फिर उससे ऊपर के जो कैडर के लोग हैं वो सब मौजूद होते हैं, सब विज़िट कर रहे होते हैं, राउंड कर रहे होते हैं। उस वक्त सब कहाँ पे थे? क्या इसने किसी डॉक्टर के कहने पे ये ऑपरेशन किया? अगर नहीं किया, ख़ुद से किया, तो ये उससे ख़तरनाक बात है। ये असल मामला है क्या, ये हम पूछेंगे। मेरे साथ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मेयो हॉस्पिटल के। इनके इल्म में ये सारा मामला है और इस सारे मामले को ये इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कंप्लेनेंट है ये आपके पास कब आया? इसने आके आपको क्या बताया? क्योंकि उस वक्त तक उसे खुद नहीं पता था कि जिसने उसका ऑपरेशन किया, वो सर्जरी माइनर सी थी वो की, वो डॉक्टर है कि नहीं, क्योंकि वो तो यही समझ रहे थे डॉक्टर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस वक्त नो डाउट ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, हम किसी लेवल पे उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। और इस चीज़ में जो हमारी मीडिया को मैंने माशाल्लाह इस चीज़ को टेकअप किया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस मिली और मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिला। और स्पेशली मैंने कोई फैक्ट कंसील नहीं किए। ये हमारी मैडम मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर डी लवान के स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे। मैं आपको इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ। मैं राउंड रेगुलर करता हूँ नाइट में। तो मैं रात को एक मोटा सा आदमी ज़रा बल्कियर था, तो मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। मैंने पूछा, मैं कह फरमाइए मेरे लाइक कुछ कहने लगा तो खामोश हो गया। उस वक्त वो नहीं बोला। दूसरे दिन मैं ऑफिस आया हूँ, 9-9:15 के करीब मेरे पास ये वाक़या बुध वाले दिन, तो मेरे पास शायद कहते, मैंने कहा जी आप कल मुझे कुछ बताएं क्या मसला क्या? कहते हैं जिस तरह हमारी वालदा का ऑपरेशन हुआ। मैं कहा मिला और बताएं मैं क्या उसमें आप क्या हेल्प करूँ? तो कहते हैं जी इस तरीके से एक लड़के ने हमें बड़ा मिसगाइड किया और उसने हमारे से बड़ी ज़्यादती किया मेरी माँ के साथ, और हम उसे एडमिट कराना चाहते हैं, बड़ी सीरियस है। मेरा उस वक्त तक तो मैंने फ़ौरन एडमिट करवा दिया। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे थोड़ी सी डिटेल बताया। मुझे बताया कि हमारी माँ 80 साल की हैं, फालिज है, कैंसर का भी शायद मर्द, मुख्तलिफ उनका डिजीज़ है, तो बेड रिडन है, तो उनके पीछे बेड सोर डेवलप हो गया। हम एमरजेंसी में आए, चूँकि OPDs बंद है हमारी, तो एमरजेंसी में आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऐसे करें, इसको रेगुलर ड्रेसिंग कराएंगे, क्रॉनिक वूंड है और हॉस्पिटल में कोविड और मल्टीपल चीज़ें, तो आप रेगुलर आकर ड्रेसिंग करो, मेडिसिन लिख के दे देते, आप इसको जाके MOT माइनर ऑपरेशन थिएटर्स की ड्रेसिंग करवा दीजिए। वो कहते मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे एक शख्स मिला जिसने गाउन पहना हुआ था, अपने आपको डॉक्टर शो किया उसने। कहते देखिए जी आपकी वालदा का मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, जिसको मैं पट्टी कर देता हूँ, और फिर मैं आपके घर जाके रेगुलर आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं आपको अगर 2000 है तो मैं आपसे 1000 रुपये लूँगा और मैं इसको ड्रेसिंग करता रहूँगा, शील भी और अब वो शख्स, ये जो शख्स है इसका नाम है वहीद का, ये हमारा एक्स सिक्योरिटी गार्ड था किंग मेडिकल कॉलेज 2 years बैक, किसी ब्रदर्स कंपनी उसके अंदर जो निकाल दिया गया था क्रिश्वस्तान पंजाब में। फिर ये ऐसे लोगों इनके डीप कनेक्शंस डेवलप करने को, यहीं पे हमारा OT है जो एक्चुअल इंचार्ज होता है हमारे माइनर ऑपरेशन थिएटर में, वो शख्स इसने जब पुलिस को तफ्तीश की और इसको बताया इसने, वो मेरे साथ मिला हुआ था। उस पीछे कमरा बना हुआ, उसके अंदर बैठ गया, उसने कहा कि तुम इसको यूज़ करो। किसी को उसने अंदर नहीं आने, ना डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर एमरजेंसी मौजूद होते हैं, उन्हें कॉल कर लिया जाता है कि स्टिच लगाना है या वूंड की ड्रेसिंग करनी है तो आ जाते हैं। ना ही उसने कॉल किया स्टाफ नर्स को भी, स्टाफ नर्स की भी यहाँ पे नेग्लिजेंस है। उस दिन जिसकी असल ड्यूटी ऑफ थी और सिस्टर ने दूसरी स्टाफ को डिप्यूट नहीं किया। अच्छा, वहाँ पे उस दिन कोई भी नहीं स्टाफ, ये बिल्कुल उस वक्त खाली था ये।
MS मेयो अस्पताल के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड के अमले के साथ मिलकर डॉक्टर के कमरे और ऑपरेशन थिएटर तक रसाई हासिल करता रहा। अभी तो कई तल्ख हकायक सामने आना बाकी हैं। फिर हमारे घर आया, और आप यही समझते रहे कि ये डॉक्टर है। उसके बाद ये आपके घर आया? घर कैसे आ गया? इसने कोई राब्ता नंबर दिया इसने था? मुझे ना कमरे के अंदर ही नंबर दिया है अपना कि ये बूढ़ी माँ है, ठीक है ना, कि इसको इधर नहीं लेके आना, इसको घर पे ही रखना है। अच्छा मेरा शिवालय चौक में घर है, मैं पास ही आपके रहता हूँ, अच्छा ठीक है ना। उधर आकर मैं पट्टी कर देगा तो मैं इनको ना ट्रीटमेंट करता रहूँगा। उसके बाद फिर ये घर आया? जी, ये घर है यार, पट्टी की है। पैसे लिए? ये कहता है मैं 2000 रुपया लेता हूँ पट्टी का, ठीक है ना। अच्छा। आप ऐसे करें, आप मुझे 1000 रुपया दे दें। ठीक है। हमने 1000 रुपया नहीं दिया, इसको 500 रुपया देता है। 500 दिया। रुपये 500 रुपये दे दिए, पट्टी ये घर आगे करके चला गया। करके आगे चले गया। हमें तो यही पता था ये डॉक्टर है, ये पास वगैरह जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये जख्म देकर पट्टी नहीं थी करनी। नहीं कर, हम तो मजबूर थे, बड़ा जख्म था, बड़ा जख्म था, हम तो मजबूर थे। इसने पट्टी की, चला गया। चले गए। अगले दिन दोबारा आया अगले पट्टी दिन करने? फिर आया, ठीक है ना, पट्टी करने के लिए। जब जख्म देखा उसके साथ एक जख्म हो रहा था, मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़ा आगे रिएक्शन इतना हो गया बड़ा ना। जख्म है, तो ऊपर से आगे और जख्म हो रहा है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि चलो हम हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मेरे कुछ डॉक्टर हैं वो आपको दाखिल करवा देंगे। उस वक्त तक आपको नहीं पता था कि ये गार्ड है या डॉक्टर है? आपको नहीं पता? नहीं पता था सर। आपको हैरानगी नहीं हुई कभी कोई डॉक्टर भी इस तरह से सरकारी अस्पतालों को डॉक्टर घर आते हैं पट्टी करने के लिए? सर हम तो आप परेशान थे ना, हाँ परेशान थे, ठीक है। ठीक है ना। हमने तो बोला कि ये मोहल्ले में जो डॉक्टर हैं उन्होंने यहाँ के ये जख्म देख कर पट्टी नहीं करनी। और आपने तो बड़ा अच्छा समझा होगा कि यार ये बड़ा नेक फरिश्ता आदमी है, हमने डॉक्टर तो है, ये ये तो देखो घर आ रहा है। सरकारी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के खजाने की बिल्डिंग है, इधर जो कमरे में डॉक्टर ही आ सकता, आम आदमी नहीं आ सकता। डॉक्टर ही होगा। तो हमने तो यही बोला कि जो चलो अल्लाह ताला ने वो डॉक्टर भी अच्छे बनाए उसके होते बाद हैं। जब ये जख्म बिगड़ गया तो अस्पताल लेके आए आप? जी। और ये गार्ड आपके साथ जी आया? हमारे साथ ही था। कहाँ पे लेके गया? ये नीचे लेके गया इमरजेंसी में, उन्होंने बोला ऊपर ले जाओ, फिर ऊपर लेके आया, उन्होंने बोला फिर नीचे ले जाओ, फिर नीचे लेके गया, ठीक है ना। फिर कहते मेरी डॉक्टर से बात होगी, आप ऐसे करें, आप कल 9 बजे आ जाना। उस वक्त तक जब दोबारा डॉक्टर के पास आया, वो खुद लेके फिरता रहा आपको, मरीजा को, उस वक्त भी नहीं आपको पता चला? नहीं। उसने बताया डॉक्टर्स को कि मैंने ही ऑपरेट किया था? वो हमें बात ही नहीं था करने देता, डॉक्टर्स वो के खुद ही बात साथ आमने सामने नहीं आने देता था? वो खुद ही बात करता था, ठीक है ना। हमें कहता था अपने मरीज के पास रहो, मैं खुद ही बात करूंगा, ठीक है, ठीक है ना। फिर मैंने उसके कहा बाद शायद ये मामला कैसे सामने आया कि ये तो गार्ड है, ये डॉक्टर नहीं है? फिर वो हमें इमरजेंसी में लेके गया, ठीक है ना। वो भाई ने किसी से बात की, ठीक है, और वो MS के पास गए हैं, ठीक है ना। उनकी मेहरबानी है कि हमारी मामा को वो उसने ट्रीटमेंट ठीक करवाया है। है, और आपने ठीक है जाके ना। बस सारी बात उन्हें बता सारी दी? बात बता दी उनको, ठीक है ना। सबको फिर यहाँ पे MS के बाद जाके पता चला कि ये जी, डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, ये गार्ड है, उधर ही सिक्योरिटी पता गार्ड है। चला कि ये डॉक्टर नहीं है, ये गार्ड है। वो रसा नहीं जानते थे कि इलाज के नाम पर धोखा देने वाला डॉक्टर नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है। हकीकत उनके सामने खुल चुकी थी। MS मेयो अस्पताल ने सच्चाई सामने आने पर क्या एक्शन लिया? ये जब उसके पास गए, उसने अंदर ले गया उनको थिएटर के अंदर, MOT के अंदर। ये हमारा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, कोविड की वजह से MOT हमने यहाँ शिफ्ट किया, वरना हमारा मेन इमरजेंसी। SOPs क्या हैं? MOT में कौन कौन होता है? क्या डॉक्टर हर वक्त मौजूद होता डॉक्टर है? मस्ट होना चाहिए। एक नर्स, उसने अच्छा, आपने कहा वो छुट्टी पे थी। डॉक्टर को जब वो इमरजेंसी, साथ ही इमरजेंसी है, वहाँ से फॉर्म बुला लिया जाता है कि पेशेंट आया, आप उसको स्टिच, वहाँ माइनर में स्टिच लगाए जाते हैं, ड्रेसिंग की जाती है जो वूंड्स खराब हो। इसके अलावा वहाँ को मेजर डॉक्टर को कॉल की जाती है? जी सर, वहाँ पे डॉक्टर होता नहीं है? डॉक्टर नहीं, रेगुलर नहीं होता। तो डॉक्टर साहब ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक बात है। मतलब कोई भी आपका पैरामेडिकल स्टाफ जो कि नॉर्मली एज ए क्वैक्स काम कर रहे हैं, वो हम सबको पता है, या ये तो आपका स्टाफ मेंबर भी नहीं था, एक्स स्टाफ मेंबर था, तो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होते, या कोई सर्विलेंस आप लोगों की उस तरह से नहीं है कि कोई भी आए अंदर जाके किसी को भी चीट फाड़ कर दे, जिस तरह से इस केस में हुआ? तो डॉक्टर को कॉल नहीं करेंगे तो डॉक्टर तो नहीं आएगा। तो ये सर्विलेंस की कुछ समझ नहीं आई। ये सर्विलेंस तो ज़ाहिर है कि इसमें लो होल्स हैं। हमारे लूज होल्स हमें आगाही हुई ना इस चीज़, अल्लाह का शुक्र। इससे पहले ऐसे वाक़यात हमारे, लेकिन ऐसा कोई ग्रेव या नहीं सीरियस मामला सामने नहीं आया था। अब इस मामले में हमें अपनी गलतियाँ सामने हमारी आई, खामियाँ आई। हमारे जो प्रोफेसर है, हमारे HOD सर्जरी के, इस चीज़ को टेकअप किया कि हर हालत में यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि वो जो आपके मेंबर है जिसका नाम ले रहे हैं उस्मान भट्ट, सिर्फ वही इसमें इन्वॉल्व है? ऐसा हो नहीं सकता सर कि जो वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद हैं उनके इल्म में ना हो ये बंदा ये कौन है, और ये गाउन पहन के फिर रहा है, या तो वो सादा कपड़ों में हो ना, पता ना चले कोई मरीज़ के साथ अटेंडेंट आया हुआ है, एक गाउन पहन के फिर रहा है हमारे यहाँ पे, तो ये कौन है? ये तो हो ही नहीं सकता कि उनके इल्म में ना हो, सब मिले ना हो। इसमें कर्ज करूँ, घर का भेदी लड़का ढाई,
अब उस्मान बट बड़ा सीनियर लड़का है, काफ़ी उसकी 8-10 साल उसकी सर्विस हो चुकी है और वो इन एक्चुअल OT अटेंडेंट है, वो उस थिएटर का इंचार्ज है और वो कुछ भी कर सकता है जो इनकी हालत होती है। अच्छा, आप उसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ है। हमारे साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी आई है यही आई कि हमारा अपना बंदा साथ मिला हुआ है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ से कोई बंदा कोई एक्स्ट्रा एंटर हो जाए या सर्जरी कर ले या कोई ऐसी चीज़ कर सके। बहुत सारी बातें ऐसे सुनने में आ रही हैं, ख़ासतौर पे जो कंप्लेनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी मिले सारे हुए हैं, लेकिन सिर्फ जाहिर है कि अब वो बली का क्या कहते हैं कि कुर्बानी दी जा रही है और जो टेक्नीशियन है उसे उनका नाम सामने आ रहा है और ये मामला जाहिर है हम इसी मौशरे में रहते हैं, 2 दिन के बाद ये बिल्कुल ही बात दब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ऐसा है, आपका माशाल्लाह आपने सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन में गुजार दी, आप इस वक्त MS हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, हो सकते हैं, और ये ढूंढना निकालना और उन्हें सज़ा दिलवाना आपका काम भी है और आपका फ़र्ज़ भी है? इसमें 100% हमारे भी सस्पिशियस हैं। ठीक है। इसीलिए हमारे जो चेयरमैन अब MTI आपको मालूम है आगे वो तो महमूद शौक, प्रोफेसर महमूद शौक जो हमारे प्रिंसिपल भी नाम एक बार पड़ा है, तो एक नाम है बहुत बड़ा, उन्हें और बोर्ड लिया मैडम यास्मीन राशिद साहिबा ने, रबील अवान ने, उन्होंने फिर इंक्वायरी कमेटी हमारे CEO को कह के बनाई, जो हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर सर्जन। MS के मुताबिक अस्पताल के थिएटर का इंचार्ज भी मुल्ज़म के साथ मिला हुआ था। डॉक्टर की कमेटी ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट भिजवा दी है। फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तो मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। मेयो अस्पताल के अंदर होने वाले इस घिनौने जुर्म में कौन कौन है शामिल। मेरे साथ जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट है, हेल्थ की बीट को कवर करते हैं सिटी 42 चैनल 24 के लिए, और सेक्रेटरी भी हैं ये लाहौर प्रेस क्लब के। जाहिद साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त। जाहिद साहब ज़रा नाज़रीन के लिए सादा अल्फाज में बताएं कि ये किस तरह से गार्ड एक डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के लिए तो वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी लग जाती है, और ये गार्ड है, गाउन पहन कर डॉक्टर बन गया और काम भी डॉक्टर का कर रहा है। ये मामला है क्या, माजरा क्या है? डॉक्टर साहब पहली बात तो ये कि ये एक इंतहाई घनौना फेल है, एक बहुत ही एक अनोखा और एक अछूता वाक़या है, और ये सोचा नहीं जा सकता कि मेयो अस्पताल जैसा अस्पताल ये वो इलाजगाह है जिसे सब कॉन्टिनेंट की सबसे कदीम इलाजगाह होने का एजाज़ है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑपरेशन करने का, वो किस तरह इस लेवल तक पहुँचा। सर्जिकल एमरजेंसी या कोई भी एमरजेंसी जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल में वो सीनियर रजिस्ट्रार की मौजूदगी के बगैर नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। सीनियर रजिस्ट्रार से नीचे इवन मेडिकल अफसर, आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, एक हाउस ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर जो है उसको ये इख्तियार सरकार का कानून नहीं देता कि वो सरकारी अस्पताल में, टीचिंग अस्पताल में वो सर्जरी कर सके खुद से। सर्जरी नहीं, वो नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। सर्जन के तौर पे सीनियर रजिस्ट्रार का कम अज़ कम होना ज़रूरी है, और वही सर्जरी कर सकते हैं। सीनियर रजिस्ट्रार के ही नोट्स होते हैं सर्जरी के प्रोसीजर के ऊपर, वही जो है वो उसको ओन करता है, उसी की जो है वो ओनरशिप है सीनियर रजिस्ट्रार। इसके बगैर आप प्रोसीजर नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते इमरजेंसी में। यहाँ पे आप ये देखें कि पूरे का पूरा जो सेटअप है उसको बाईपास करके MOT इस्तेमाल करना और इतनी दीदा दिलेरी के साथ करना। अच्छा, फिर ये माइनर ऑपरेशन थिएटर अब ये आपने देखा है, ये कोई अलहदा नहीं है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है और ऐसी जगह पे है जहाँ से सबसे ज़्यादा उसके सामने से आमदोरफ्त है। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा वो मेन गुजरगाह है इस सर्जिकल टावर की, और जो अपना स्टाफ है इनका, उनकी स्टाफ सबसे की भी ज़्यादा है। प्रेजेंस असल प्रॉब्लम ये है कि जब से ये सर्जिकल टावर बना मेयो अस्पताल में, तब से इसकी ओनरशिप की लड़ाई रही है। पहले जो सर्जरी का शोबा था वो इसे ओन करना चाह रहा था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वो इस तरह इसको टेकअप नहीं कर रही थी। वो कहते थे कि जी हमें वहाँ पे जो है वो इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन बाद में हुआ ये कि ना ये सर्जरी की ओनरशिप में रहा, ना जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओनरशिप में रहा, जिसकी वजह से ये सर्जिकल टावर जो है वो बिल्कुल अनअटेंडेड था, और इस अनअटेंडेड होने की वजह से ये इतना बड़ा और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसमें ये कह देना कि वहाँ पे मौजूद OTA इसका ज़िम्मेदार है, या सिर्फ वो नर्स ज़िम्मेदार है, या जो सिक्योरिटी गार्ड है। कानूनी तौर पर सर्जरी के वक्त सीनियर रजिस्ट्रार या उससे सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी लाजिम है, जबकि यहाँ पर तनहा सिक्योरिटी गार्ड पूरे MOT का इस्तेमाल कर रहा था। जालिम सिक्योरिटी गार्ड चंद पैसों के लिए मरीजों की जिंदगियों से खेल रहा था। तो आपने MS साहब से पूछा कि अगर ये गार्ड है तो ये डॉक्टर वाला गाउन पहन के, कैप पहन के
ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैठा ऑपरेशन कर रहा है, जी तो इसका जिम्मेदार कौन है? सर वो हमें बात ना करने दे रहा था, ठीक है ना। पहले जब हमने एमएस से बात की, उन्होंने मेरी मामा को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, मैं उधर ही रहा था। बाद में जो भी कर रहा भाई कर रहा। फिर एमएस साहब ने इसे पकड़वा लिया जी, ये पकड़ा गया जी। अब वो ज़ाहिर गिरफ्तार भी है जी। क्या लगता है आपको? आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, हम भी इस मुआशरे में रहते हैं, आपको लगता है कि क्या होगा, कुछ सज़ा मिलेगी? ये बंदा जो मुअत्तल हुआ है ये महीने 2 बाद यहीं पे दोबारा काम कर रहा होगा, कोई पता नहीं है। ये सिक्योरिटी गार्ड आज यहाँ पे है, ये वार्ड छोड़ के किसी और वार्ड में बैठा, दोबारा से ऑपरेशन कर रहा हो डॉक्टर बन के। सर माशरे में कोई भी काम हो ना, जो नया नया काम होता ना, उधर उस टाइम एक्शन लिया जाता है। जब थोड़ा सा पुराना हो जाए ना, सारे तब भूल कोई जाते एक्शन हैं। लेते थे। अब क्या अपील है आपकी, अब किससे अपील करना चाहेंगे ताकि आपको इंसाफ मिले, आपके जो मुल्ज़िमान हैं वो पकड़े जाएं और जो तकलीफ़ का आपको सामना करना पड़ा इतने दिनों से उसका अजाला हो सके? मैं कहता हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशा को एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर आज़म को लेना चाहिए, वज़ीर आला को लेना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनती, ठीक है ना। एक्शन लेंगे तो बात बनेगी। जाली सर्जन बनने वाला सफाक मुल्ज़म पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे घिनौने जुर्म पर मुल्ज़मान को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपको समझते हैं कि एक आई ओपनर है आप लोगों के लिए, क्योंकि 100% टाउट्स होते हैं जो कि यहाँ से मरीज़ों को, हम जाए ना पासपोर्ट ऑफिस में तो हम देखते हैं वहाँ पे टाउट होते हैं, वो घेरते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी टाउट्स हैं जो कि घेर के प्राइवेट अपने क्लिनिक्स पे डॉक्टर्स के लिए भी काम करते हैं। डॉक्टर्स के बारे में तो पहले कहा जाता है, हालांकि बहुत प्रोफेशन नॉबल है कि जी आप डॉक्टर यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं तो डॉक्टर रेफ़र कर लेते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में। अब तो बात उससे आगे निकल गई है और यहाँ पे टाउट घूम रहे होते हैं। ये आपके हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर भी वाहिद भी, और इससे पहले ये बातें थी, अब तो ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, ये इतना बड़ा वकूआ हो गया। और वो जो खातून है वो 80 साल उसकी उम्र है, वो जिस तरह से उसका ऑपरेट किया गया, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल करीब है, खुदा ना खास्ता वो जिस तरह पहले भी वो इतनी मल्टीपल डिजीज़ हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता था। तो क्या सज़ा होनी क्या चाहिए? ये इतना नॉर्मल केस नहीं है, हमारे मुआशरे में लिया जाता है। जब वो आए ना, इत्तेफाक से अल्लाह की मेहरबानी कैसी हुई कि मेरे लड़के मैं खुद चला गया, वो वहीं फिर रहा था, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, उसे पकड़ के हमने पुलिस के हवाले दीदा दिलेरी से। एक तो इससे ये डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, एक तो इससे ये साबित हो गया ये कोई पहला केस नहीं होगा, इसने पहली दफ़ा किसी का ऑपरेशन नहीं किया होगा, इससे पहले पता नहीं कब से ऑपरेशन कर रहा और कितने उसको उसी को पकड़ा पुलिस के ज़ारे को हमारे उस कर्सी में उसको पुलिस के हवाले किया, उस पर खासी सवीर दफात लगी हैं, वो इस जेल में है, वो तो प्रोसेस चल पड़ा है उसके खिलाफ। उसमें हमने उनको भी अपने हेल्थ केयर कमीशन को भी ऑन बोर्ड लिए और वो भी इस चीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। पुलिस तो इस चीज़ को कर रही है। जो हमारे लड़के हैं, हम जब तक मिसाली सज़ा नहीं देंगे हम फर्दर चीज़ नहीं हो सकती। आपकी नज़र में मिसाली सज़ा क्या है? जो हमारे कानून के दायरे में पीडा एक्ट अब देखें जो करते हैं उसके तो मेरा ज़ाती ख्याल कम अज़ कम तो रिमूवल ऑफ सर्विस या कोई मेजर पेनल्टी बनती है उस शख्स जो हमारा अपना सॉरी OT उसकी इस केस को परस्यू करें 100% चाहते हैं वो सज़ा हो 100%। बड़े अगर हम नहीं करेंगे मैनेज तो नहीं किया जा रहा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरी उनसे बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पे प्रेशर आ रहा है, मुझे मैनेज करने के लिए कहा जा रहा है। किसने जी? जो कंप्लेनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं। नॉट एट ऑल, कंप्लेनेंट के बारे में बिल्कुल एब्सोल्यूट ऐसा नहीं हमारी तरफ से, बिल्कुल आपकी तरफ से नहीं, आपके को नीचे ना, नॉट ये इंशाल्लाह ये एश्योर करता हूं केस वापस ले, मेरी टीम कभी ऐसे नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कि वो जो फांस चुके उन्होंने उन्हें अप्रोच किया तो अलग बात। MS मेयो अस्पताल भी मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या वजह है कि अस्पताल के अंदर ऐसा जुर्म हुआ कि किसी को खबर भी ना हो सकी। गौर से सुनिए मुल्ज़म का बयान। तीजा बंदा केड़ा सी? मैं तो वही दोवें सौ ऑपरेशन तू कर रहा था कि बात तू भी कर रहा था, बट भी कर रहा सी? मुसलमान मैंने किस कहना वेती करने कार्ड कहना ये कोई मतलब मामला है ना कि तुम कवर कर रहा है। बट केड़ा सोना बेटा तहसील दा मुंडा ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ 2:30 ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2:30 मुल्ज़म अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। क्या मुल्ज़म किसी और को बचाने की भी कोशिश कर रहा है? कौन कौन जिम्मेदार है? ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है, मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं रेंगी कि ये इतना बड़ा वाक़या हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नोटिस लिया है सिर्फ, वो हर रोज लिया जाता है, वो तो रोजाना की बुनियाद पे नोटिस लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आखिरी बात होगा क्या वही हुआ है जो हमेशा से होता आ रहा है। नोटिस हुआ है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, खुलेगी जो बस। इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें बड़ी सिंपल सी बात है जी, जो MOT के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट था सारा नज़ला उस पर गिरा दिया गया, जो वहाँ पे नर्स थी उसके ऊपर गिरा दिया गया, जो वहाँ पे बाहर MOT के
एक सिक्योरिटी गार्ड जो ड्यूटी पे था, वो पता नहीं था या नहीं था, लेकिन यह कि उसको मौत ठहरा दिया गया। वो भी प्राइवेट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, अस्पताल का नहीं है। तो ये यहीं पे उसको हशप कर दिया गया है। इसके अलावा इन सब को वहाँ पे कोई DMS, वहाँ पे कोई और डॉक्टर, कोई और जुम्मेदार, वो उसको पूछा तक नहीं गया, ना किसी से कोई सेंस क्या कहती है इसके पीछे वजह क्या है? इसका मतलब ये कि सारे शामिल हैं, इन सबको इल्म होता है कि ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, ये शामिल नहीं। इसका मतलब ये है कि इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो उसकी जो नाअहली है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा जो है वो कंप्रोमाइज्ड है कि वो किसी पर हाथ डालते हुए वैसे ही डरते हैं। कौन कौन इसमें ज़िम्मेदारानों में शामिल होना चाहिए था? किसे किसे सज़ा होनी चाहिए थी या मुअत्तली होनी चाहिए थी? किस किस का फ़र्ज़ बनता है? देखें, अगर आप मेरिट की और कानून कायदे की बात करते हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीबॉडी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, ऊपर से लेके नीचे तक। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी के मुताबिक तो अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अस्पताल के अंदर गैर मुतल्लिका फर्द को ऑपरेशन थिएटर में जाने देना ही सबकी नाअहली है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। हमें हॉस्पिटल की हम बात नहीं करेंगे, हम सर्विसेज की बात करें, जनरल हॉस्पिटल की बात करें, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ कभी गॉजेस भूल गए, कभी वो हमें कैंचियाँ पेट से निकलती हैं औरतों के, तो वो इससे पहले जितने भी केसेस हैं उसमें तो कोई मिसाली सज़ा नहीं हुई। हमने परस्यू भी किया, हमने फॉलोअप किया। अब जिस तरह आप कह रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा मिसाली सज़ा। इसका एक बात बता दूँ कि मीडिया में हमेशा मेरा मीडिया के साथ, मुझे मीडिया ने हमेशा गाइडलाइन दी, जनाब मेरा सर्विसेज रहा, अल्लाह का शुक्र है। और कभी भी मेरे ऐसी कभी मीडिया चलाता ही नहीं इस खबर, मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया। इसमें भी मैंने मीडिया खुद इन्फॉर्म है कि इस तरह मामला हुआ है और ये चीज़ उन्होंने मेरी गाइडलाइंस दी। और यकीन जानिए अगर ना होता तो शायद मैं इतना स्ट्रॉन्गली उसमें ना एक्ट कर सकता, ठीक है जी। उसमें मल्टीपल फिर जब प्रेशर आते हैं लोग खुदा ना अगर कोई नेगेटिव ऐसी फोर्स होती भी है तो ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज हो जाती है और वो बैकफुट चलेगा। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से उनको सख्त तरीन एक्शन, मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने प्रोफेसर साहबान से, मैं कहा सर इस पर आपको हर लेवल पे जाना चाहिए। अगर ये कंप्लेनेंट, आखिरी बात, अगर ये कंप्लेनेंट कोई डैमेजेस क्लेम करता है कि मुझे इससे ज़ाहिर है मेरी वालदा को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, नॉर्मली बाहर के मुल्कों में प्रैक्टिस है, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मेरी चूँकि उनसे बात हुई तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बजाय कि जो मुल्ज़िम है वो या कोई और मैनेज करे, अगर वो कोई डैमेजेस क्लेम करे तो क्या यहाँ पे कोई ऐसे रूल्स हैं? ऐसा डिपार्टमेंट तो फिर हेल्थ केयर कमीशन उसके तहत चलते हैं ना जी। हमने उसको ट्रीटमेंट वगैरह फिर जो हमसे पॉसिबल है कि अल्लाह का शुक्र है कि म्यो हॉस्पिटल में कि मेरी कोशिश होती है कि 99% तक मेडिसिन अल्लाह का शुक्र है फ्री दे रहे हैं, एब्सोल्यूट फ्री ट्रीटमेंट उसका हुआ है। बाकी वो लड़का भी अरेस्ट इसने, अच्छा फिर वो जाके उनके घर भी ड्रेसिंग करता है, बिल्कुल करता है, 2 दिन के जाके जब वो उनसे पैसे लेता है, तो ये वैसे राइट तो बनता है उनका। रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि बुजुर्ग खातून की हालत बेहतर है। ऐसे में ना सिर्फ अस्पताल इंतजामिया बल्कि महकमा सेहत को भी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जो सिक्योरिटी के मामलात को सख्त करें। टीम मुजरिम कौन ने पहले ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं जिनमें नौमौलूद बच्चों का अगवा होना शामिल था। आए रोज ये वाकयात बढ़ते जाते थे। ये टीम मुजरिम कौन की ही काविश है कि आज अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों की सिक्योरिटी के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद हैं। इसी तरह अस्पताल के दीगर डिपार्टमेंट्स में भी ऐसे इंतजामात होने चाहिए कि गैर मुतल्लिका अफराद मरीजों की जिंदगियों से ना खेल सकें। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।